गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आई है कि मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो क्या करें, नौकरी की तलाश करें या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं या सिविल सर्विसेज की परीक्षा दें। तो मेरा जो अनुभव है और जो एक्सपीरियंस दुनिया देख करके मुझे मिला, उससे मैं ये देख रहा हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियर्स के बारे में पहले कहा जाता था कि बिल्कुल हरी भरी ब्रांच है, एवरग्रीन, और किसी भी समय इनको रोजगार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हर जगह ये फिट हो जाते हैं। और सच्चाई है ये काफ़ी हद तक, क्योंकि अगर आप देखें सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट जगत में और राजनीति में, आईएएस में, तो इन मैकेनिकल इंजीनियर्स की पैठ बहुत अच्छी है। और ख़ास तौर से जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियर्स निकलते हैं, उन्होंने करीब करीब जीवन के हर क्षेत्र में एक्सेल कर रखा है। मैं उनके नाम यहाँ पे नहीं देने जा रहा हूँ आपको। मैं अपने बारे में भी अगर बताऊं तो सच बात यह है कि मैंने 3-4 क्षेत्रों में काम किया और आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दैट, और हर जगह कोई न कोई कंट्रीब्यूशन दिया। तो इसलिए मेरी राय आप मान सकते हैं काफ़ी हद तक। और लेकिन एक चीज़ ये भी कही जाती है कि सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। जो आपकी इनर वॉइस है वही सबसे अच्छा सुझाव आपको दे सकती है। दोस्तों, मेरा जो अल्टीमेट गोल था फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड, आई वांटेड टू क्रिएट समथिंग न्यू। जैसे मैं आपको बताऊं कि बचपन में ही कोई 7-8 साल या 6 साल की उम्र में या 5 साल की उम्र में मैंने एक चूल्हा बनाया था मिट्टी से। और उस चूल्हे की खासियत क्या थी कि उसमें ईंधन आप जलाइए तो चिमनी इफेक्ट से धुआं ऊपर चला जाता था। तो जो आपका अप्रोच है जीवन के प्रति, जिस पे आपका रुझान है, वो ऑलरेडी उसका जो फुटप्रिंट्स बने हुए हैं आपके डीएनए में। आप उसको आप घर वालों के दबाव में, समाज के दबाव में, लोग कहते हैं कि बेटा कलेक्टर बन जाओ, कोई कहता है कुछ बन जाओ, ये सब दबाव में काम करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी इनर वॉइस को पहचानिए, आप अपने डीएनए को पहचानिए कि आप करना क्या चाहते हो, बनाया किस लिए भगवान ने आपको, व्हाट इज, आपको किस रोल में आप फिट होंगे। गब्बर सिंह का रोल आपको सूट करेगा कि अमिताभ बच्चन वाला रोल सूट करेगा या धर्मेंद्र वाला सूट करेगा। तो इस पे डिपेंड करता है सब कुछ जिंदगी का। तो और इसका पता आपको खुद ही चल जाएगा किस चीज को आप एंजॉय कर रहे हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट एंजॉइंग थिंग्स, जिस काम में आपको मजा आए काम वही करो। अगर कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही है तो अक्सर ऐसा होता है कि जो हादसे होते हैं उसमें सिग्नल आता है, लेकिन आदमी मानता नहीं, चल पड़ता है। तो चलिए, तो आप जो है, जो हमारे 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं या जो पास आउट हैं या इवन 3rd ईयर के, वो भी इसको सुन सकते हैं, क्योंकि आजकल तो कैंपस प्लेसमेंट में 3rd ईयर से ही लोग आना शुरू कर देते हैं और सबको तलाश होती है। तो एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए क्या कैरियर हो सकता है, तो आज हम बात करेंगे। देखिए, हमारे इस चैनल पे आप इसको एज ए फिनिशिंग, ऑनलाइन फिनिशिंग स्कूल समझ सकते हैं, और इसको उस तरीके से ही लीजिए। बहुत ही सीरियस लेने की जरूरत नहीं, जस्ट टू एंजॉय एंड पार्टिसिपेट इन ए डिस्कशन वेर यू कैन सजेस्ट सम पॉइंट्स, आई विल आंसर टू दोज पॉइंट्स एज फार एज पॉसिबल। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूं उसमें गलती निकालना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे आप तो हम कैसे सही चीज आपको बता पाएंगे। तो आज मैंने ये डिसाइड किया है कि अपने हर लेक्चर में एक नया प्रोडक्ट दूंगा आपको। दोस्तों, मेरा कुछ रुझान इस तरह से था कि मैं आपको अक्सर बताता हूं कि वो एक पिक्चर जो बचपन में देखी थी, रोटी कपड़ा और मकान, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में रोटी कपड़ा सबको मिला,
मगर मकान सबको नहीं मिला, तो उसमें मैं चाहा आफ्टर माय रिटायरमेंट कि उसमें व्हाट कैन आई कंट्रीब्यूट। तो उसी में एक चीज़ ये मेरे दिमाग में आया, एक्चुअली फैक्ट क्या है कि मैं लखनऊ में स्टेट गेस्ट हाउस में रुका हुआ था, और वहाँ पे जो है एक चीफ मिनिस्टर या बहन जी का प्रोग्राम था, और उसमें शासन भी सपा बसपा का ज्वाइंट था या जो भी था, मुझे याद नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ लॉबी में गांव के बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के लोग, लॉबी में एसी चल रहा था, उसमें सब लोग कोई फर्श पे तो कोई सोफे पे सब लोग सो रहे थे। और मैं ऊपर से नीचे उतर रहा था तो सीढ़ियों से मैंने देखा कि गांव के लोगों को किस तरह से एसी में मज़ा आ रहा है सोने में। तो मेरे दिमाग में एक झटका आया कि यार कुछ ऐसा किया जाए कि गांव के लोगों को भी, अच्छा उस दौर में बिजली उतनी अच्छी नहीं थी गांव में जैसी कि आज है, तो मैंने स्टार्टेड थिंकिंग कि भाई गांव में एसी लगाने के लिए क्या हो सकता है। तो मैंने कहा यार कि एसी में तो हम अपने शरीर को कंफर्ट देते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि पूरा कमरा ठंडा किया जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक बेड एसी बना दें? भाई दिन भर परिश्रम करके आदमी आता है गर्मी में और घर पहुंचता है, तो रात में उसको मच्छर भी काटते हैं और गर्मी भी होती। उस दिनों जो है सब जगह बिजली भी नहीं थी, तो मैंने ऐसा प्रोडक्ट सोचा कि क्यों न एसी जो है, जो 1.5 टन और 1 टन का होता है, उसको 1/4 टन का बनाया जाए, और 1/4 टन का बना करके उसको बेड में फिट कर दिया जाए। और 1/4 टन का बनाएंगे तो मोटा मोटा एसी के बारे में आप समझ लें कि 1 टन का एसी चलाने के लिए 1 किलोवाट चाहिए बिजली, और 0.5 का चलाने के लिए 500 वाट चाहिए, और 250 या 0.25 टन का चलाने के लिए 250 वाट चाहिए। मोटा मोटा थंब रूल समझिए। अगर इसमें कोई कमी बेसी हो आप बता सकते हैं। तो और अब ये 250 वाट वाला जो हमारा एसी है, ये बेड को तो ठंडा कर ही देगा। अब सवाल इसकी बात है कि इसको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बेड की संरचना में कुछ बदलाव किया जाएगा, खास तौर से उसका एक जो है, उसके लिए एक केसमेंट बनाया जाएगा जिसमें कि हवा भी आए कुछ हद तक, और एट द सेम टाइम गर्मी कमरे की उसमें न घुसे। और दूसरी चीज़ कि उसकी गर्म हवा जो एसी की है उसको निकालने के लिए एग्जॉस्ट भी चलनी चाहिए बाहर निकालने के लिए। तो इन सब चीज़ों पर मैंने काम शुरू किया, और मुझे इन द प्रोसेस मैंने कहा यार चलो ठीक है, बेड वाली कहानी को कमरे तक ले चलते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कमरा जो है 0.5 टन से ठंडा हो जाए? तो ये प्रयोग मैंने किया और ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। अभी जिस हट में मैं बैठा हुआ हूँ, ये इंसुलेटेड मटेरियल की बनी हुई है, और करीब 12 बाई 14 का रूम है, अगर 12 बाई 13.5 का, तो इसमें 1 टन का एसी बहुत जल्दी बंद हो जाता है। इनफैक्ट इतने बड़े कमरे के लिए 0.75 टन से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, और वो भी तब जबकि बहुत सारे लीकेजेस हैं। एक आध दीवार इसमें सीमेंट की हुई है, अगर पूरी हम इंसुलेटेड वॉल कर दें